हाय स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हमने पढ़ा था क्या था जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है मेटल एंड उसके सॉल्यूशन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज। कहता है इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने की या फिर ऑक्सीडाइज होने की, उसको उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। दस कहता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें टेंडेंसी बताता है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। जैसे हमें जहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज क्या था, जो मेटल सॉलिड स्टेट में उसमें कितनी टेंडेंसी है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने की, उसको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कहता है क्या मेजर करता है कि इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने की या फिर रिड्यूस होने की, उसको उसका क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो मेटल है एन पॉजिटिव केटाइन एक्वा सॉल्यूशन, उसमें कितनी टेंडेंसी है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल सॉलिड स्टेट में जाने की, उसको उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कहते हैं ये एविडेंट है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ऑपोजिट होता है, दैट इज रिवर्स होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, अगर कहता है जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, -0.76 वोल्ट होगी। उस दौरान उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, +0.76 वोल्ट होगी। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम रहती है बट साइन का डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन क्या था, जो हाफ सेल रिएक्शन है उसको हमेशा हम कैसे लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। एंड इनका जो पोटेंशियल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहता जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑल्सो जो मेटल आयन बनते हैं उसकी नेचर के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कहता जो आयन की कंसंट्रेशन है कि सॉल्यूशन के अंदर आयन की कितनी मात्रा है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। ऑल्सो टेम्परेचर के ऊपर भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। सिंस क्या था, जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है। तो कहता हम क्या अडॉप्ट करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन अडॉप्ट करते हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ आयन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। कहता जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कहता ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन रिएक्शन है वो अपने आप होती है। कहता है इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करेंगे जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एंड आर्बिट्रली उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है उसको हम 0 मान के चलते हैं। कहता है इस पर्पस के लिए रिवर्सिबली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करा गया है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एंड इसकी एब्रीवेशन क्या है, SHE इसकी स्मॉल एब्रीवेशन है। या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसकी एब्रीवेशन NHE होती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। कहता है इसके अंदर हमारे पास एक प्लैटिनम की वायर होती है जिसको सील करा होता है ग्लास ट्यूब के अंदर, एंड हमारे पास एक प्लैटिनम की फॉइल होगी। इस प्लैटिनम की वायर के साथ हम प्लैटिनम की फॉइल को अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमें यहाँ से फिगर से शो हो रहा है कि हमने एक प्लैटिनम की वायर ली है एंड उसके साथ हमने प्लैटिनम की फॉइल को क्या करा है, अटैच करा है। उसके बाद क्या था, जो फॉइल है उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की, ब्रीक पिसे हुए प्लैटिनम के पाउडर की, जो किसका काम करता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसको कहता है हम किस में डिप करेंगे, एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, एंड इसकी कंसनट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर कंसनट्रेशन होती है। जैसे कहता है हम 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे हमें यहाँ से शो हो रहा है कि हमने बीकर के अंदर क्या लिया है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है जिसमें हमने जो प्लैटिनम की फॉइल है उसको डिप करा हुआ है। कहता प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली बबल करवाते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हमें यहाँ से शो हो रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से बबलिंग करवाएंगे, पास करवाएंगे 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। कहता जो सरफेस होती है फॉइल की वो किसका काम करेगी, रिएक्शन की साइड का काम करेगी। मीन्स कहता फॉइल की सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन है वो चलती है।
कहता है जो फॉलोइंग रिएक्शन है इस हाफ सेल में वो होती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको एज अ कैथोड यूज़ कर रहे हैं या फिर एज ए एनोड यूज़ कर रहे हैं। अगर कहता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम एज ए एनोड यूज़ करेंगे, उस दौरान जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट क्या देगी, हाइड्रोजन आयन देगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे इसमें से। अगर कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए कैथोड यूज़ करते हैं, उस दौरान जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ऑल्सो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। जैसे हम इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय कनेक्टिंग इट्स हाफ सेल विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहता है जिस भी इलेक्ट्रोड का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे, वहाँ से हमारे पास कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें फिक्स करी रखी है दैट इज़ 0, तो उसके कंपैरेटिवली जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उसको हम 0 असाइन करते हैं, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल इलेक्ट्रोड का जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसको क्या करेंगे, इस 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर देंगे एंड उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई के साथ डिनोट करते हैं। अगर कहता है जो कंसनट्रेशन है आयन की वो क्या होगी 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन के अंदर। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे एंड उसको ई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कहते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो गिवन दे रखी है एंड इसकी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 होती है सभी टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईएमएफ या फिर इसको क्या बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल बोल देते हैं सेल का। जैसे कहता हमने पहले पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल के अंदर जिसकी वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होगी दूसरे के कंपैरेटिवली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कहता है हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोड विद द लो रिडक्शन पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड विद द हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ से होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कहता है जो डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहता है जो 2 इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा जो मिलके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे या फिर सेल पोटेंशियल बोल देते हैं सेल का। कहता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको कॉमनली हम एब्रीवेशन कैसे करते हैं, EMF उसकी क्या होती है, स्मॉल एब्रीवेशन होती है एंड इसको हम एक्सप्रेस किस टर्म में करेंगे, वोल्ट की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कहता है जो EMF है सेल की उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, दैट इज EMF इज इक्वल टू E ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस माइनस E ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। या फिर हम कह सकते हैं जो रिडक्शन है वो राइट हैंड साइड के ऊपर होती है एंड जो ऑक्सीडेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होती है। दैट मीन्स हमें पता है कि राइट हैंड साइड के ऊपर हम कैथोड इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम एनोड इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कहता है जो EMF है वो किसके इक्वल होगी, E कैथोड माइनस E एनोड के इक्वल होगी। यहाँ पे कहता है जो ER है एंड EL है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन राइट हैंड साइड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड की नेचर कैसी है, ऑल्सो जो सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है 2 हाफ सेल के अंदर, उसके ऊपर जो EMF की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कहता है जो EMF है डेनियल सेल की, जिसमें कहता है जो कंसनट्रेशन है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट की दोनों हाफ सेल के अंदर वो 1 मोलर कंसनट्रेशन होती है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1.10 वोल्ट उसकी EMF की वैल्यू आएगी। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट हुई है कि ये पॉसिबल नहीं है मेयर करना एक्सपेरिमेंटली जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है सिंगल इलेक्ट्रोड की, बिकॉज कहता है जो हाफ सेल रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं चलती है, जिसके कारण कहता है हम एक्सपेरिमेंटली EMF वैल्यू को एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए प्रॉपर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मेयर नहीं कर सकते। तो कहता है हम तभी मेयर करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी 2 हाफ सेल के अंदर। अगर कहता है हमारे पास क्या होंगे 2 हाफ सेल जो मिलकर सेल बना रहे हैं, उन दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में डिफरेंस होगा, तभी हम जाके उसकी EMF वैल्यू को मेयर कर सकते हैं।
देन क्या था हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन ऑब्टेन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्या था, अगर हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है एंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर वन ऑफ द हाफ सेल ऑफ रिएक्शन वर नोन। क्या था, जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास कंप्लीट सेल है वो किसको मिलकर बनता है, दो हाफ सेल को मिलकर बनता है। अगर क्या था हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है एंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों में से किसी एक हाफ सेल रिएक्शन का पता हो, उस दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दूसरे इलेक्ट्रोड का हम क्या कर देंगे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। कहता है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिस भी मेटल इलेक्ट्रोड की हमें ईएमएफ वैल्यू वेयर करनी है उसको इसके साथ जोड़ के क्या बना देंगे, कंप्लीट सेल बना देंगे। एज अ रिजल्ट कहता है जो बाकी के अदर हाफ सेल रिएक्शन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, एंड जो सेट होगा E0 वैल्यू का वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। कहता है इन केस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है मेटल इलेक्ट्रोड की वो ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, उस दौरान जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कहता है ऐसे हमें दूसरा केस गिवन दे रखा है, अगर कहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है मेटल इलेक्ट्रोड की वो लेस होगी एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, उस दौरान कहता है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। कहता है इट मस्ट बी रिमेंबर, हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन जो सभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज वो क्या होगा, वीकर रेड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन कपल। कहता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। ऐसे हमें दूसरा केस गिवन दे रखा है, अगर कहता है हमारे पास वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस केस में कहता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। कहते हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहता है जो बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग दी सीरीज़ वो क्या है कि इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलता है कि स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म की एंड रिड्यूस फॉर्म की। अगर कहते हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, देन कहता है उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू दी हाइड्रोजन गैस। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं वो बड़ा फास्टली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एज कंपैरिजन टू दी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देयरफॉर उसको हम क्या बोलेंगे, वो किस तरह बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर कहता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है एज कंपैरिजन टू दी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे हाइड्रोजन की तो हमें पता है कि वैल्यू 0 होती है, अगर कहता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरेटिवली दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, देन कहता है जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपैरिजन टू दी रिड्यूस फॉर्म ऑफ दी स्पीसीज। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं वो बड़ा फास्टली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपैरिजन टू दी हाइड्रोजन। देयरफॉर उसको हम क्या बोलेंगे, वो किस तरह बिहेव करता है, एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। सिमिलरली कहता है हम कंपेयर कर सकते हैं दो स्पीसीज को। कहता है जो स्पीसीज हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उन स्पीसीज जिनकी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी वो बड़ी फास्टली रिड्यूस हो जाएंगे एंड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं एज कंपैरिजन टू दी अदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।